आकाश के विशाल विस्तार में चमकते सितारों और अनंत गैलेक्सियों के बीच हिंदू पौराणिक कथाओं का क्षेत्र है, जहां देवताओं और देवियों ने अज्ञेय ज्ञान और दिव्य उद्देश्य की कथाएं बुनी हैं। हम सभी को एक यात्रा पर ले जाते हैं जो युगों के माध्यम से विष्णु के अवतारों के पवित्र लोक में गहराई में डूबता है, जो ब्रह्मांड के क्रमश और दिव्य हस्तक्षेप की प्रतिष्ठा करते हैं। सेलेस्टियल गहराई से धरतीवासियों तक ये अवतार धार्मिकता की सारंगता और अच्छे और बुरे के बीच अनंत संघर्ष का रूप है। विष्णु के दिव्य अवतारों के महत्व को बखूबी समझने के लिए तैयार हो जाए। विष्णु के अवतारों की कथाएं, दिव्य उद्देश्य के अवतार। ब्रह्मांड के गहराई में मत्स्य अवतार दिव्य कृपा और संरक्षण की चमकदार प्रकाश स्वरूप में प्रकट होता है। जबकि महान फिन पानी में छेद करते हैं, तब मत्स्य मुक्ति की सार्वभौमिक सार का प्रतीक है। हयग्रीव राक्षस की विनाशकारी बाहों से पवित्र शास्त्रों को उद्धार करता है। जब मत्स्य की उपस्थिति से पानी चमकता है, तो यह विष्णु की अमित दया का प्रतीक होता है। ज्ञान के संरक्षक के रूप में मत्स्य ज्ञान और बोध के संरक्षण का प्रतीक है। अंधकार की शक्तियों से ब्रह्मांडीय व्यवस्था की रक्षा करते हैं। मत्स्य के वीर और प्रकीर्ण कार्य के माध्यम से दर्शक ने सृजन के महान बुनियादी के पहले अभिव्यक्ति का एक झलक देखता है। सृष्टि के दिव्य नाटक में विष्णु कूर्म अवतार के रूप में स्थिर कछुआ अवतार अपनाते हैं। अटल संकल्प के साथ कूर्म महान मंदार पर्वत को अपनी मजबूत कोख ऊपर उठाता है, जो ब्रह्मांडीय समुद्र की हलचल के लिए एक केंद्र बनता है। जब देवता और राक्षस अंतरिक्षीय झूला लड़ते हैं, तो कूर्म की टिकाऊता ब्रह्मांड के सृजन की धार को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्थिरता और शक्ति का उदाहरण साबित करती है। कूर्म के निःस्वार्थ बलिदान के माध्यम से अमृत का निकलना होता है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के अनंत चक्र का प्रतीक होता है। कूर्म की उपस्थिति दर्शकों को दिव्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता और सहनशीलता के महत्व की गहरी सार्थकता को याद दिलाती है। एक ब्रह्मांडीय दृश्य में विष्णु वाराह रूप में उतरते हैं। एक भयानक सुअर अवतार ब्रह्मांडीय सागर की गहराई में दांत चमकते हैं और आंखें निश्चय से भरी होती हैं। वाराह निडरता से अंधकूप में धावना करते हैं, जिससे पृथ्वी देवी भूदेवी को राक्षसी अपहरणकर्ता हिरण्याक्ष से बचाया जा सके। प्रत्येक शक्तिशाली प्रहार के साथ वाराह ब्रह्मांडीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं, अच्छे और बुरे के बीच अनंत संघर्ष को प्रतिष्ठापित करते हैं। जैसे ही वाराह जीत के साथ उभरते हैं, गहराई से भूदेवी को उठाते हैं। दर्शक विष्णु के सभी सृजनों के लिए अमित प्रेम और संरक्षण की दृष्टि को देखते हैं। वाराह के वीरता के माध्यम से ब्रह्मांड में संतुलन और समरसता को पुनः स्थापित करने का दिव्य उद्देश्य विविधता से चित्रित होता है। दिव्य क्रोध के एक दिलकश प्रदर्शन में विष्णु नरसिंह रूप में अवतरित होते हैं, जो कठोर सिंह मनुष्य अवतार हैं, ताकि नाराधम राक्षस राजा हिरण्यकश्यपु को परास्त कर सके। शेर के समान प्रकोप और मानव समझदारी के साथ नरसिंह एक स्तंभ से हिरण्यकश्यपु का सामना करने के लिए उभरते हैं, जिसने दिव्य की अस्तित्व को प्रतिकूल चुनौती दी थी। एक संघर्ष के महासंघर्ष में नरसिंह धर्मरोष के साथ हिरण्यकश्यपु को फाड़ देते हैं। अपने भक्त प्रहलाद की संरक्षा के लिए वचन का पूरा करते हैं। खून और पसीने के मिलने के बाद नरसिंह का रूप क्रोध से शांति की दिशा में परिणत होता है, दिव्यता की द्वैतता और धार्मिकता की अंतिम विजय को चित्रित करते हुए। नरसिंह के अवतार के माध्यम से अच्छे और बुरे के बीच अनंत संघर्ष को जीवंत रूप से चित्रित किया जाता है, जो दर्शकों को दिव्य न्याय की अथक शक्ति की याद दिलाता है। मासूमियत के रूप में विष्णु वामन अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, जो गर्विला राक्षस राजा बलि को हराने के लिए मापने से वामन बलि के पास जाते हैं, केवल 3 पदों की भूमि के रूप में, भिखारी के रूप में। जैसे ही बलि सहमति देता है, वामन का रूप आकाशीय आकार में बढ़ जाता है, अपने अंतिम कदम के साथ पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में लेते हुए। इस दिव्य छल के माध्यम से विष्णु ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनः स्थापित करते हैं और शक्तिशाली राजा को विनम्रता सिखाते हैं। वामन का अवतार दिव्य कृपा के गहरे अर्थ का उदाहरण है,
और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को संरक्षित करने में धार्मिक कार्रवाई के महत्व को उद्घाटित करता है। विपर्यास जनित उथल पुथल के युग में विष्णु परशुराम योद्धा ऋषि अवतार के भयानक रूप को धारण करते हैं। एक शक्तिशाली युद्ध भाला लेकर परशुराम सत्ता की दलाली के खिलाफ एक अथक बल के रूप में उभरते हैं। उसके हर तलवार के प्रहार के साथ वह न्याय और धर्म के आदर्शों को बनाए रखते हैं, दुर्य को और अत्याचार को दुनिया से हटाते हैं। अपनी युद्ध कुशलता के बावजूद परशुराम ऋषियों के ज्ञान को दर्शाते हैं, जो शक्ति और आंतरिक शांति के संतुलन का परिचय कराते हैं। अपने धर्म के प्रति अटल प्रतिबद्धता के माध्यम से परशुराम उन लोगों के लिए आशा का प्रकाश बनते हैं जो अन्याय से दुखी हैं। धर्म के स्वर्ण युग में विष्णु राम के रूप में अवतरित होते हैं, आदर्श राजा और दिव्य उद्देश्य का प्रतिबिंब। उनके धर्म के धनुष और अविचल धर्म के प्रति अटल भक्ति के साथ राम अपने भाग्य को पूरा करने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। अपनी प्रिय पत्नी सीता और वफादार भाई लक्ष्मण के साथ राम शांति और वीरता के साथ परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनका अविचल सत्य और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करता है। नायकत्व और धार्मिक शासन के शाश्वत उदाहरण के रूप में राम के अवतार के माध्यम से धर्म, प्रेम और बलिदान के शाश्वत सिद्धांत युगों से गुजरते हैं, दिव्य उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग को प्रकाशित करते हैं। वृंदावन की गांवगिरी में विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, दिव्य गोपाल और हृदयों का मोहन। उनके होंठों पर बांसुरी और आंखों में शरारत। कृष्ण अपने आकर्षक संगीत और खिलखिलाहट वाली खिलौनागिरी से सभी को लुभाते हैं। हरे भरे घास के मैदानों और बहती हुई नदियों के बीच वह गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, दिव्य प्रेम और ब्रह्मांड के संयोग के आनंद का प्रतीक बनते हैं। हालांकि उसकी गांवगिरी के परे कृष्ण कर्तव्य, कर्म और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग पर गहरा उपदेश देते हैं। उनके अवतार के माध्यम से कृष्ण दिव्य प्रेम की अनंत गहराई और सृजन के शाश्वत खेल का प्रकट करते हैं। सभी प्राणियों को अस्तित्व के दिव्य नृत्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। बोधि वृक्ष की शांतिपूर्ण छाया में विष्णु बुद्ध के रूप में अवतरित होते हैं, ज्ञानी ऋषि। ध्यान की शांति के बीच बुद्ध निर्वाण की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं, पीड़ा के चक्र को तारते हुए। अपनी कृपा को अपना मार्गदर्शन बनाकर उन्होंने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, मानव की पीड़ा और अज्ञान को दूर करने के लिए। जैसे ही उसके शिष्य उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, बुद्ध चित्तवृत्ति और अपेक्षाहीनता की अथाह ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, आंतरिक शांति और मुक्ति के मार्ग को प्रकाशित करते हुए। अपने अवतार के माध्यम से विष्णु बोधिचित्त की परिवर्तक शक्ति और हर आत्मा में आध्यात्मिक विकास की असीम संभावना का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मांडीय चक्रों के संध्या काल में विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होते हैं, भविष्य के पूर्वानुमानित अवतार। एक स्वर्गीय सफेद घोड़े पर बैठे हुए और एक ज्वालामुखी तलवार का धारण करते हुए कल्कि ब्रह्मांडीय नवीकरण का संकेतक के रूप में प्रकट होते हैं। दिव्य उद्देश्य से भरी आंखों के साथ वह अंधकार को परास्त करने और दुनिया में धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब अराजकता अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो कल्कि के आगमन का संकेत एक नए युग के आरंभ का संकेत देता है, जहां सत्य और न्याय परम राज्य में होते हैं। अपने अवतार के माध्यम से विष्णु सृजन, संरक्षण और समाप्ति के शाश्वत चक्र को प्रतिष्ठापित करके ब्रह्मांडीय व्यवस्था के सतत विकास की सुनिश्चिति करते हैं। जैसे विष्णु के अवतारों की ब्रह्मांडीय संगीत सबसे ऊंची स्थिति तक पहुंचती है, हमें उनमें समयहीन ज्ञान और दिव्य उद्देश्य का स्मरण दिलाया जाता है, जो हमें अस्तित्व के विविधता में अनुग्रह और प्रकाश के साथ मार्गदर्शन करते हैं। उनका शाश्वत प्रकाश हमारी यात्रा को आगे बढ़ाता रहे, हमें धर्म को गले लगाने और दिव्य उद्देश्य के मार्ग का पुरस्कार लेने के लिए प्रेरित करता रहे।